अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम कार्रवाई की बात करेंगे। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज से जारी और सारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में छुपे मजीद 9 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई है। अपने नाज़रीन को बताएं कि बलूचिस्तान में मुश्तरका ऑपरेशन हुआ पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का, जिसके तहत अहम कार्रवाइयाँ की गईं। ऑपरेशन शाबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 9 खारजी जहन्नुम रसीद कर दिए गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ किया। भरपूर ज़मीनी और फिजाई कार्रवाई। बुज़दिल दहशतगर्दों को संभलने का मौका नहीं मिला। जवानों ने चुन चुन कर खारजियों और ठिकानों को ढेर किया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई। बलूचिस्तान में 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब मजमूई तौर पर 88 मुल्क दुश्मनों का सफाया किया जा चुका है। हुकूमत की फुर्तियां। पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते लगाने वाली हुकूमत ने महंगा करने में 2 दिन भी नहीं लगाए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। जबकि पेट्रोल पर लेवी 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है और पेट्रोल पर आयद लेवी फिर से 80 रुपये फी लीटर तक हो चुकी है। 1 रुपए की कमी की, 13 रुपए बढ़ा दिए। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे मजीद महंगा कर दिया। नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 80 पैसे बढ़कर 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल के नर्ख 11 रुपए 19 पैसे इजाफे से 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर कर दिए। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अवाम का पारा हाई हो गया तो कहते हैं हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। जब हर तरफ पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो हमारे लिए कीमत कम क्यों नहीं करते? इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मजीद क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। रात को उन्होंने 13 तो इंतहाई जुल्म है। मैं समझता हूँ कि गरीबों के ऊपर जो है एक किस्म का इन्होंने बम गिरा दिया है। 100 रुपये ये महंगा करते हैं तो सस्ता कितना करते हैं? 2 रुपये 3 रुपये। वो सस्ता करके दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि यार पेट्रोल 13 रुपये इन्होंने और महंगा कर दिया। ये तो एक गरीब अवाम पर उन्होंने समझे कि आइटम बम फेंक दिया है। किसी भी और हुकूमत में मेरे ख्याल से इतना महंगा नहीं हुआ जितने कि इनकी हुकूमत में हुआ। और 1-2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल इन्होंने महंगा किया। लाइक 70 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम करना, ये तो सिर्फ आवाम के साथ एक खेल ही खेल रहे हैं। इनको आवाम की मुश्किलात का कोई अंदाज़ा नहीं है। और सरकार ये हमें जुर्माना इन्होंने किया है कि ये हमने 1 रुपया कुछ पैसे इन्होंने लास्ट टाइम सस्ता किया है तो अब 13 रुपये हम उसका जुर्माना भर रहे हैं। जब हर तरफ सस्ता हो रहा है पेट्रोल तो हमारे ऊपर क्या अज़ाब इन लोगों ने डाला हुआ है। इस मुल्क का अलमिया है कि लड़ाई किसी की, झगड़ा किसी का, और पाकिस्तानी अवाम पे बम गिरा दिया जाता है। हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई गरीब अवाम के ऊपर रहम करे। इन्होंने जुल्म कर दिया है। इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है। बढ़ाते हैं तो 16 रुपया, तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए एकदम बढ़ाता है, कम करने के लिए 1 रुपया कम करता है। अभी अवाम जावे किधर जावे, किससे पूछे? सरासर नाजायज़ है। आलमी मंडी में तो बिल्कुल पेट्रोल सस्ता है, लेकिन इधर बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। कोई पुरसान हाल नहीं है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी हैं। सस्ते खरीदे गए पेट्रोल पर फौरी नई कीमतों का इतलाक सरासर जुल्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारी भरकम लेवी का बोझ मोटरसाइकिल, रिक्शा वालों और गरीब शहरियों पर सबसे ज़्यादा है। इस्तदा की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुअत्तल किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कराची ली मार्केट में 6 साला बच्चे के कत्ल का वाक़या। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम हमजा के भाई, वालिद और चचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अफराद से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वाक़े के रोज़ जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को फ्लैट में ले गया था। कत्ल के बाद लाश को बोरी और कंबल में लपेट कर फ्लैट में छुपा दिया था। फ्लैट की तलाशी के बावजूद लाश बरामद नहीं हो सकी थी।
करने के बाद अपने घर में अलमारी के अंदर छुपा दी। जब इसने देखा कि अभी पुलिस बहुत ज़्यादा सर्च और हर जगह पे एक एक घर में जा रही है, तो इसने रात के टाइम पे जो है डेड बॉडी घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट है, वहाँ इसने थ्रो किए। इसी दौरान जो है ये हमने देख लिया और इसको जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली। कुछ टाइम के बाद जो है वो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, डेड बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाती है। घर में स्मेल आना शुरू हुई तो इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया, पुलिस को इतला नहीं दी। उन्होंने भी इसको जुर्म छुपाने में इसका भाई, इसका चाचा और इसके वालिद उनको भी गिरफ्तार कर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात। ऐसे में पिंकी की जानिब से मर्जी के कपड़े और अद्वियात ना मिलने की शिकायत सामने आई है। मुलजिमा के वकील ने जेल इंतजामिया के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। विमेन जेल ऑफिसर का कहना था कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है। बताया कि मुलजिमा का सिविल अस्पताल से इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जाती हैं। जेल हुक्काम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। कराची में जुराइम पेशा अनासिर बेलगाम भत्ताखोर सरगरम। बल्दिया टाउन में होटल मालिक से भत्ता तलब किया गया। 2 मुसल्लम मुल्जिमान ने 1 लाख रुपए महाना भत्ता मांगा। भत्ता ना देने पर दुकान बंद करवाने और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में आए, फायरिंग करके फरार हो गए। व्हाट्सएप कॉल पर भी धमकाते रहे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर नॉर्थ नाज़माबाद कटी पहाड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको ये बताएं कि कराची की तारीख में पहली मरतबा पानी चोरी, गैर कानूनी कनेक्शंस और हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बाकायदा वाटर कॉरपोरेशन ने खुसूसी थाना कायम कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान बताएगा क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक। लेकिन पहली मरतबा वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से थाना कायम कर दिया गया है। अब वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो पानी चोरी के गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ जो मौसर कार्रवाइयाँ भी होंगी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन जवाद अली शाह साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इस थाने को जो है ऑपरेट किया जाएगा? जी सर, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 2023 के तहत ये पुलिस स्टेशन कायम हुआ है, जिसमें हम जो वाटर माफिया है, जो कि हमारे आम आवाम का, पब्लिक का पानी चोरी करती है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। ये जुर्म है, ये कम से कम हो। और इसके हम 2-3 सेगमेंट है, जिसमें हमारा ट्रिब्यूनल भी है, जिसमें जज बैठेगा और उनको सज़ा देगा। और हमारी KWSC की सिक्योरिटी है, जो कि दिन रात ऑपरेशंस करती है इन पानी चोरों के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से कहा गया है कि पानी चोरी के खिलाफ और वाटर माफिया जो है, जो कि गैर कानूनी तौर पर कराची के शहरों का पानी चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाएगा। और यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल ऑफिस भी बनाया गया, यहाँ पर मुताल्लिका जज भी बैठेंगे और यहीं से पानी चोरों को जो है वो सज़ा भी दी जाएगी। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजमा जुल्म का शिकार हो गई। नसीराबाद में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से 12 साला कनीज़ फातिमा दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि लाहौर में रवां साल के दौरान बच्चे, बच्चियों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती और अगवा के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा दिया है। तफसीलात लेंगे, खुरम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, ये बताएगा कि कितने लोगों की इसमें नाम सामने आए और FIR के हवाले से भी बताएगा कि उसका इंदराज कितना हुआ है। बिल्कुल रवान, अगर बात करें तो गैंग रेप, अगवा बरहतवान और बदफेली के जो वाक़यात हैं उनमें जो है वो इजाफा दिखाई दिया है। 6090 जो है वो अब तक मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें अगवा बरहतवान के मुकदमात भी शामिल हैं। और लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है और लड़कियों को अगवा किया गया है, इसके तकरीबन 4070 मुकदमात जो हैं वो अब तक लाहौर की 6 डिवीज़न्स में जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। क्योंकि लाहौर के 84 थाना जात हैं और 6 डिवीज़न्स पर मुश्तमिल 84 थाना है। मुकदमात जो हैं तकरीबन 4070 मुकदमात जो हैं वो अगवा के दर्ज किए जा चुके हैं। जबकि ज़्यादती के मुकदमात की बात करें तो ज़्यादती के मुकदमात 414 मुकदमात जो हैं अब तक जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिस पर पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। और यकीनन कुछ मुल्ज़िमान ऐसे हैं जो इन मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये मुकदमात का इंदराज जो है वो रोज़ाना की बुनियाद में होता चला जा रहा है। कुछ मुल्ज़िमान जो हैं वो चलान जिनका पेश करके जो है जेल भिजवा दिया गया, लेकिन कुछ मुल्ज़िमान जो हैं वो अभी भी आज़ाद हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है तमाम टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, तमाम मुल्ज़िमान को जो है वो जल्द गिरफ्तार करके जो है वो कैफरे किरदार पर पहुँचाया जाएगा और कानून के मुताबिक जो है वो
सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया खुरम। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हिरासत करने के खिलाफ सख्त निज़ाम और कानून पर मौसर अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्मनामा स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद की प्रिंसिपल के केस में जारी किया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर की साबिक हेड मिस्ट्रेस शाजिया इकबाल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हेड मिस्ट्रेस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इदारे के स्पीच थेरेपिस्ट कामरान खान को सेंटर में गैर कानूनी तौर पर रहने की जगह दी है। इंक्वायरी के मुताबिक स्पीच थेरेपिस्ट खातून असातिज़ा को ब्लैकमेल और हिरासत करने का आदी था। हेड मिस्ट्रेस पर इल्ज़ाम था कि खातून असातिज़ा की तहरीरी शिकायत के बावजूद मुल्जिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची की सड़कें और पुल टूट फूट का शिकार हैं। लांडी में मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी जाने वाला अहम पुल भी अब खंडर बन चुका है। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है और शहरियों के लिए सफ़र करना दुश्वार हो रहा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के माशी हब कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, छोटी बड़ी सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों के लिए सफर करना मुहाल। लांडी में मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी जाने वाले पुल की हालत जार इंतहाई अबतर है। आम शहरा जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में भारी भरकम गाड़ियाँ गुजरती हैं, इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे हादसात को दावत दे रहे हैं। शहरियों का कहना है हर बार इस पुल की मुरम्मत होती है, लेकिन म्यारी काम के बजाय नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल करके सिर्फ खानापुरी की जाती है। कंटेनर वगैरह जाते हैं, ऑयल पानी टैंकर वगैरह जाते हैं, उसकी वजह से लीक होता है, पानी की वजह से टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। मटेरियल भी बिल्कुल थर्ड क्लास का लगाते हैं लोग। 10-15 साल से पुल ख़राब होते हैं, रोज़ाना बनता है। ये साल में एक दफ़ा लाजमी बनता है और 2 महीने के लिए पुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आए दिन हादसा भी होते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हादसात से बचाव के लिए पुल की पायदार तामीर की जाए ताकि आवाम का कठिन सफ़र आसान हो सके। कराची के शहरी एक और अजियत में मुब्तला हो गए। मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी जाने वाला पुल पूरा खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों की हुकूमत सिंध से अपील है कि जल्द से जल्द इस पुल को तामीर किया जाए। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क चलाई जाने वाली सरकारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन को मरहलावार पाकिस्तान मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जबकि नए निज़ाम के तहत सरकारी डेटा की सिक्योरिटी, साइबर निगरानी, बैकअप और जदीद हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। सदर ज़रदारी की मंगोलिया की क़यादत को कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंगोलिया के सदर, हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए ये मौका मंगोलिया की तारीख़, सकाफ़ती विरसे और आवाम के लाजवाल जज्बे की याद दिलाता है। ये भी कहा पाकिस्तान और मंगोलिया के दरमियान इलाकाई और कसीरुल जहती फोरम्स में ताउन पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं। मुस्तक़बिल में ये बाहमी दोस्ती दोनों ममालिक के यगानत और तरक्की के लिए मुश्तरका उमंगों की रहनुमाई में मजबूत तर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।